अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। एक क्वेश्चन कि क्या बहरिया टाउन कराची में अगर आपके पास गाड़ी ना हो तो क्या यहाँ पे रहा जा सकता है कि नहीं, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इस सब को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। जो मेरे चैनल के ऊपर पहले से सब्सक्राइब है उन सबको खुश आमदीद, और जो लोग नए आए हैं उन सबको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर। मैं पिछले 6 साल से बहरिया टाउन कराची में रह भी रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है डिज़ाइनर होम्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट कंप्लीशन रेट्स है बहरिया टाउन कराची में। हमने तकरीबन 15 से ज़्यादा घर को डिलीवर किया हुआ है, और जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जो लोग अपनी साइट के ऊपर रोज़ आके देख नहीं सकते, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं या जो लोग अपनी दूसरी चीज़ों के अंदर मसरूफ़ हैं, उन सबको ऑनलाइन अपडेट्स, ऑनलाइन सारे मामलात इस तरीके से दिए जाते हैं कि जैसे वो खुद साइट के ऊपर मौजूद हों, साइट पे ना होने के बावजूद। तो ये सॉफ्टवेयर्स को हमने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया हुआ है कि ताकि आपको एक जहनी सुकून हो, मतलब परेशानी ना हो कि क्या बन भी रहा है घर, क्या नहीं बन रहा, XYZ। ऑब्वियसली ये एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हम कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब हमसे भी गलतियाँ होती हैं, चीज़ें अप एंड डाउन होती जाती हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी तक इज़्ज़त भी रखी हुई है और सही तरीके से आगे भी चला रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना घर बनाने के लिए बहरिया टाउन कराची में इस सर्विस को यूज़ करने के लिए, तो इस नंबर के ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि हम कॉल्स पिक नहीं करते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और सिर्फ एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं, ताकि आपका भी वक्त ना ज़ाया हो, हमारा भी वक्त ना ज़ाया हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इसी के साथ साथ अगर हमारे फिनिश्ड हाउसेस की वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि हमने किस तरीके से घर बनाए हैं, क्या हमारी मेंटालिटी एक दूसरे के साथ मैच करती है या नहीं, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, आप उसके ऊपर जाएँ, उन घरों को देखें, स्टडी करें कि क्या हमारे माइंड सेट एक दूसरे के साथ मैच करते हैं या नहीं। एंड दैट्स दैट, ये हो गई छोटी सी मार्केटिंग। नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, सो क्या गाड़ी ज़रूरी है या नहीं? सबसे पहले इसका तो स्ट्रेट अप आंसर यही है कि गाड़ी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के बगैर बहरिया टाउन कराची में रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। गाड़ी का मतलब ये कि आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, आपकी अपनी खुद की हाइस हो, बस हो, कुछ भी हो, आपकी अपनी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो उससे आपको काफ़ी सुकून रहेगा। बहरिया टाउन कराची एक बड़े अच्छे प्लान्ड तरीके से बना हुआ है, और वो उस प्लानिंग की वजह से हर एरियाज़ डेजिग्नेटेड हैं, मतलब कि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो डेजिग्नेटेड हैं, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे कराची में आप देखते हैं कि हर घर के नीचे एक दुकान खुल जाती है, इस तरीके का यहाँ सिनारियो नहीं है। जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो कमर्शियल एरियाज़ के अंदर होते हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको थोड़ा सा मतलब जाना पड़ता है उस कमर्शियल एरिया की तरफ, क्योंकि बहरिया टाउन कराची एक नई कम्युनिटी है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, तो इसीलिए उसकी वजह से आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एरिया के अंदर एक प्रीसिंक्ट तो मौजूद है। लेकिन अगर आप सर्च करें किसी एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा दूर जाके अपनी ये शॉपिंग, अपनी ये चीज़ें सारी करनी होंगी। हर एरिया के अंदर शॉपिंग गैलरीज़ हैं, मैं बताता चलूँ। जैसे शुरू के एरिया के अंदर प्रीसिंक्ट 2 में शॉपिंग गैलरी है, बहरिया अपार्टमेंट्स में शॉपिंग गैलरी है, 10A के अंदर शॉपिंग गैलरी है, प्रीसिंक्ट 27 में शॉपिंग गैलरी है, प्रीसिंक्ट 31 के अंदर शॉपिंग गैलरी बन गई है, वो बिल्कुल रेडी होने वाली है, और प्रीसिंक्ट 33 के ऊपर एक शॉपिंग गैलरी है। तो ये सारी की सारी शॉपिंग गैलरीज़ के अंदर मतलब सुपर स्टोर्स होते हैं, बाल कटवाने वाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, ऑल द एसेंशियल्स जो कि आपको नीड होती है ना। मतलब इतना एक जवाब दे दूं कि आपको बाहर नहीं जाना होता कराची की तरफ या अपने कोई भी काम करने के लिए। डेफिनेटली अगर चॉइस है आपकी, आपको जाना है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन किसी भी काम के हवाले से आपने बाहर नहीं जाना होता। तो दैट बीइंग सेड, एक ट्रांसपोर्ट तो अपना होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी मच मतलब नीडेड उस चीज़ के अंदर। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर इन केस हमारे पास गाड़ी नहीं है या हमारे पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो क्या यहाँ पे मूवमेंट की जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। बहरिया के अंदर अपनी शटल सर्विसेज हैं, बहरिया के अंदर और बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो कि इंडिविजुअल प्राइवेट सर्विसेज, कार पूलिंग के हवाले से उन सब को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डू रिमेंबर कि क्योंकि
ये एक नया एरिया है, तो आपको थोड़ा सा हैसल ज़रूर होगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी, थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी। सर्विसेज तो सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली सर्विस है तो उसके स्टॉप्स हैं। आप बहुत सारे जो पॉपुलेटेड एरियाज़ जो हैं उनके अंदर तो उनको बआसानी मिल जाता है। जैसे अपार्टमेंट्स में अगर आप रह रहे हैं, प्रीसिंक्ट 1 में रह रहे हैं, 2 में रह रहे हैं, 10A में रह रहे हैं, 11A में रह रहे हैं, प्रीसिंक्ट 6 में, 8 में, अली ब्लॉक में, इन सब एरियाज़ के ऊपर आपको बआसानी मिल जाएगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर आप रह रहे हैं प्रीसिंक्ट 27 में, 31 में, स्पोर्ट सिटी में, गोल्फ सिटी में, तो वहाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी। तो ये सर्विसेज वक्त के साथ साथ बढ़ती भी चली जाएंगी। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब आज से 6-7 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो चीज़ें इस तरीके की नहीं थी, उस वक्त तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आज ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जाएगी तब और भी सर्विसेज इस चीज़ के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ एक इन ड्राइव जो एक मोबाइल ऐप है वो भी बहरिया टाउन कराची के अंदर एक्टिवेटेड है और वो यहाँ पे काम करती है। तो बहुत सारे लोग इन ड्राइव की भी सर्विसेज यूज़ करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये हो गई पूरी कहानी कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या आपको क्या ट्रांसपोर्ट अपनी चाहिए, तो यस डेफिनेटली रिकमेंडेड यही है कि आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है तो थोड़ी खजल ख्वारी होगी, लेकिन मामला तब भी चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा बिल्कुल कोई ऑल्टरनेट्स नहीं है, मौजूद हैं। लेकिन एक अपना ट्रांसपोर्ट होता है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हो। कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है तो आपको उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें। कोई सवाल रह गया हो, कोई चीज़ जो कि मैंने मिस कर दी हो, तो नीचे कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।